रमजान और हम बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और हम, रमजान और हम, रमजान और हम, रमजान और हम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर माशाअल्लाह प्रोग्राम आ गया है रमज़ान और हम, और इसमें हम गलत फहमियाँ लेकर आते हैं जो लोगों के दरमियान है। कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, हमें फ़ायदा हो, और लोगों के पास जाते हैं, उनकी अपनी बातें होती हैं, वो अपने अंदाज से बातचीत कर रहे होते हैं। तो आज का प्रोग्राम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से होने वाला है। और आज हमारा टॉपिक है सफ़र। सफ़र कौन नहीं करता, हर किसी को सफ़र जो है दरपेश होता है। कभी किस मुल्क का सफ़र, अल्लाह पाक हमें मदीने का सफ़र अता फरमाए। तो याद रखें सफ़र के भी कुछ आदाब हैं, सुन्नतें भी हैं। सफ़र के दौरान नमाज के क्या मामलात होते हैं, आज भी इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपने रहना हमारे साथ और हम होंगे आप लोगों के साथ। तो आइए मज़ीद आगे की जानिब बढ़ते हैं। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और हम, और जो कि लोगों से बातचीत होती है, और मदनी चैनल की तरफ से आए हैं। और आज हमारा टॉपिक है सफ़र। सफ़र में किन किन बातों का ध्यान रखना है? ज़्यादातर अमाल का ध्यान रखना है, उसमें कि अमाल अच्छे हों इंसान के, अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, अपनी ज़बान की हिफाजत करनी है, और लोगों के साथ जो है अच्छा रवैया अख्तियार करना है। यही सारी चीज़ें हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है उसमें। बहुत अच्छी बात कही आपने। सफ़र जो है सुन्नत भरा भी होना चाहिए। बाद लोग तो सफ़र में जो है वो फिल्मों का, ड्रामों का, अब तो LCD का दौर है और गानों का खूब ज़्यादा एहतमाम कर रहे हैं, और तवज्जो भी उसी तरफ है। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया। तो ये बड़ी अच्छी बात कही कि बंदा जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो ज़िंदगी का आखिरी सफ़र ना हो। तो एक अच्छा एहतमाम होना चाहिए। अभी तो रमज़ान के दिन चल रहे हैं, किस वक्त जो है कि गेमा गेमी लगी हुई है। वो कौन सा उलमा है कि बस आ जाओ घर पे? नहीं, घर पे तो अपनी भी ज़रूरियात होती हैं इंसान की, अपने काम के लिए भी जाता है, रोज़गार के लिए भी जाता है। इफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा, एक तो ट्रैफिक भी जी बहुत ज़्यादा रोड पर आया हुआ है, और घर वालों की तरफ से भी प्रेशर है, बस आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। इंसान रोज़े भी रख रहा है और जद्दोजहद भी कर रहा है, रोज़गार के भी, और घर भी पहुंचना है उसको। तो ये जो है बड़े अच्छे अमल हैं उसके लिए, और ये महीना जब गुजर जाएगा तो ये चीज़ें बहुत याद आती हैं फिर इंसान को। जी 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 जी। तो भाई ये है कि एहतियात कीजिए, आराम से, बल्कि घर वाले बोले आराम से आ जाइएगा। रोज़े का वक्त हो गया, कहीं से भी पानी या खजूर से आपका इफ्तार हो जाएगा, फिर घर पे जाके जो बना हुआ है वो आप खाइए। तो ये है कि थोड़ा पहले निकलें। जैसी गाड़ी के अंदर बैठें तो क्या करना चाहिए? बाइक पे बैठें, सवारी पे बैठें, क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम सबसे पहले तो सवारी की दुआ पढ़नी चाहिए, जबरदस्त। और उसके बाद जो है लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि आसपास अगर जा रहे हैं। कौन सी दुआ? सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। माशाल्लाह, जब आगाज अच्छा होगा, इब्तिदा अच्छी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला सफ़र भी अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है। बल्कि जो आप गाड़ी में बैठे हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो उनकी ड्यूटी लगा दें, भाई आपने दुआ पढ़ानी है। अब ये बच्चा कोई वो छोटा था, वो सबको दुआ पढ़ाए, तो इसकी भी तरबियत हो रही है और घर वालों की भी तरबियत हो रही है, और माशाल्लाह एक अच्छा माहौल बनता चला जाएगा। सफ़र में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सफ़र में जो है हमें जो बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले तो आपको सब अंधे हैं, आप आँख वाले हो। अच्छा, आप तरीके से चलाओगे तो आपके घर में बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बहन है जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। सबसे बड़ी बात ये है। और जब रोज़ी पे निकले हो, रिस्क पे निकले हो, तो अल्लाह का नाम लेके निकलोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपकी मंजिल पे पहुँचाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, वो है कि बाइक पे जा रहे हैं या आप गाड़ी में जा रहे हैं, बड़ी प्यारी बात मैंने एक जगह लिखी देखी थी। तो बोले कि अगर बाइक एक्सीडेंट हो गया तो बाइक के पार्ट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पार्ट्स मुश्किल हैं। तो ये है कि एहतियात रखें। जी, ये लोहा है, टूटेगा फिर बन जाएगा। फिर बन हड्डी जाएगा। टूट गई, जुड़ जाएगी, लेकिन वो बात नहीं रहेगी। अच्छा, बाद लोग बड़ी बेहतियाती कर रहे हैं भाई, बहुत बेहतियाती कर रहे हैं। उनको उनको समझाएं भी तो समझ में नहीं आ रही है। बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त नहीं है।
हर इंसान चाहता है कि मैं वक्त से पहले मैं पहुंच जाऊं। ऐसे ऐसे हादसा हो रहे होते हैं। इंसान की अपनी खुद की गलती होती है ना। आप सीधे जा रहे हो, हाथ नहीं दे रहे हो, आप मुड़ गए, इंडिकेटर नहीं दे रहे हो। मोटरसाइकिल वाले तो जहाँ दिल चाहते हैं वहाँ मुड़ जाते हैं, और बाइकों में इंडिकेटर तो ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। मुश्किल है कि लोग जो है इसको इंडिकेटर को भी, क्योंकि इसके लिए लवाजमात ज्यादा हैं, बेचारे खुद खाने को नहीं है, गाड़ी पे क्या लगाएं। तो ये इस किस्म की बातें हैं, लोग जो है बस चल रहे हैं। बाद दफा तो हेडलाइट बंद होती है भाई। सफ़र तो वैसे सफ़र मदीना सबसे अच्छा होना चाहिए। सफ़र मदीना, सफर मदीना इससे अच्छा कोई सफ़र ही नहीं है। और फिर माशाल्लाह हमारे यहाँ बिलखुसूस कराची वाले जो है ना, वो माशाल्लाह रमज़ान में ये सफ़र ज़्यादा करते हैं, और आम महीनों से ज़्यादा उम्रे की सादत रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान का मामला यह है कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि सरकार अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया गोया उसने मेरे साथ हज किया। जबरदस्त जबरदस्त। रमज़ान आप मेरे ख्याल में जाते रहते हैं, आते आते रहते, तो मक्के मदीने की बातें ही हो रही है। असल बातें यही है ना हाँ, माशाल्लाह। असल बात बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, जीने में जीने ये में है। जीना क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, सफर पे जब जाएं तो हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है? सफ़र में जाएं तो सबसे पहले तो अपने सामान मुकम्मल हो, तैयारी मुकम्मल हो। दूसरा ये कि सफ़र निकलते वक्त सफ़र की दुआ पढ़ें, और सफ़र पे जाने से पहले अपनी अद्वियात लेकर जाएं। अद्वियात ज़रूरी होती है, वहाँ पर अद्वियात के लिए मुश्किल होती है। जैसे मदीने मक्के का सफ़र है तो दवाइयों का ख़ास ख्याल रखें, अपने सामान का ख्याल रखें। तो हमने जब सफर पे जा रहे हैं तो सामान वगैरह चेक कर रहे हैं। इधर आपकी जब बातें कर रहे थे मुझे एक बात याद आ गई। वो एक बादशाह था, उसके पास जो है वो एक शख्स आते थे, एक बुजुर्ग आते थे, तो बादशाह उनकी बड़ी ताज़ीम करता था, तौक़ीर करता था। तो एक दिन बादशाह ने उनको जो एक रुमाल दिया और कहा कि इधर जो आपको पूरे भरे मजमे में जो बेवकूफ़ नज़र आ रहा है, ये रुमाल उसके सर पे रख दें। तो बादशाह जो है ना, जैसे रुमाल मिला तो उन्होंने किसी के सर पे नहीं रखा बल्कि जेब में रखा और चले गए। कुछ अरसे के बाद उन बुजुर्ग को पता चला कि बादशाह बीमार हो गया। तो अब जैसे ही पता चला तो ये बुजुर्ग आए, वो बोले बादशाह कैसी तबीयत है? तो कहा कि भाई तबीयत तो सेट नहीं है। अब उन बुजुर्ग ने देखा कि ये बादशाह पर इख्तिताम पर है, इसकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। तो उन बुजुर्ग ने वो रुमाल निकाला और बादशाह के सर पे रख दिया। तो ये तो वो था जो कहता बेवकूफ़ के सर पे रख दें। बोले बादशाह एक बात बता, अगर तुझे दुनिया में एक दिन का सफ़र होता है तो कितने दिन का सामान लेके आता है? बोला 2 दिन का। बोले अगर 1 हफ्ते के लिए जाना हो तो बोले 2 हफ्ते का। 1 महीने के लिए जाना हो बोले 2 महीने का। बोले 1 साल के लिए अगर सफ़र पर जाना हो तो कितना सामान लेके आते थे? बोले 2 साल का। बोले बादशाह जहाँ तू जिंदगी भर के लिए जा रहा है, तूने वहाँ के लिए क्या सामान भेजा? तो ये है कि अक्लमंद वही है जहाँ उसको हमेशा रहना है, वहाँ के लिए सामान ज़्यादा भेजना है। हदीस पाक में है कि सफ़र अदाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है सफ़र को अच्छा किस अंदाज से बनाया जाए। देखा गया है ना कि जो इफ्तार का वक्त करीब होता है, जब लोग अपने घरों की तरफ जा रहे होते हैं, तो सिग्नल्स पर जो है ना, जो एक हुल्ला मचाया हुआ होता है लोगों ने, तो एक ये पैगाम है कि तमाम लोग जो हैं वो इसको थोड़ा अपने ऊपर जो है वो काबू रखें और झगड़ों से और ये एहतियात करें। ऐसा ना हो कि रोज़ा है, रोज़ा है, भूखे हैं, ऐसा ही होता है। आखिरी वक्त है। बाद लोग तो घर में भी होना तो बोल देते हैं भाई रोज़ा रखा है, बात नहीं करना भी। ऐसा ही है, बात भी नहीं कर रहे होते हैं घर ऐसा वाले, ही ये होता तो है। गैर है। अब वो हमने देखा है ना, सिग्नलों पे झगड़े हो रहे होते हैं, गाड़ी टक्कर में जो लग गई, गाड़ी लग गई है, गिरबान जो है वो एक दूसरों के जो है वो पकड़ लेते हैं, और जो लड़ाइयाँ होती हैं तो बंदा जो है वो इस पर अपना काबू रखे। और यही पैगाम है कि अपने आप पे काबू रखें। हाजी साहब ने शेरी में एक बड़ी बात मतलब बताई। कौन से हाजी साहब? हाजी साहब ने, हाजी अब्दुल हबीब साहब अच्छा, ने ये बल्कि कह रहे थे कि जो है ना इफ्तार का टाइम में भी रश में था, और जो हालत देखी मैंने तो उसमें जो है ना ज़रा सब्र करके यानी कि मतलब पहुँचें, इफ्तारी हो जाएगी, रास्ते में भी हो जाएगी, कोई मतलब वो नहीं है कि मतलब नहीं होगी या कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। हम खारादार में अपने ऑफिस का भी वो जिक्र कर रहे थे कि हम जो है ना 1 घंटा लगता था जाने में, ऐसे कोई बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है ना इफ्तारी करके निकलते थे, वो 1 घंटा हमारा जो है 15 मिनट के अंदर जो है ना मतलब हो जाता था, थोड़ी देर और बाद। बेहतरीन चले जाते थे हम। तो इस तरीके से यानी कि आप लोग भी यानी कि करें। मोटरसाइकिल में लोगों के पास हेलमेट नहीं होता, ज़्यादातर आप देखेंगे लाइसेंस नहीं है, बगैर लाइसेंस के हम गाड़ी चलाते हैं। हेलमेट सबसे बड़ा इशू है मोटरसाइकिल के लिए। जो ज़्यादातर बच्चे गिरते हैं स्लिप खा के, तो सर पे चोट की वजह से अमवात होती है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई इनके वालिदैन, मेन तो बेसिक है कि बच्चा जब मोटरसाइकिल लेके जाता है तो वालिदैन उसको इन चीज़ पे ताकीद करें, बेटा हेलमेट लाजमी पहनना है। ये चेन कवर ना लगाने की वजह से बुरखा अंदर फंसता है, गिरी, लेडीज़ की अमवात हो गई, या लेडीज़ जख्मी होती है, जेंट्स मरता है, चलाने वाला मर रहा है। खबरें भी आ जाती हैं। खबरों में आ जाती है। सिर्फ इतनी महंगी मोटरसाइकिल में लाइटें लगाएंगे, महंगी महंगी लाइटें भी लगाते हैं फैंसी, लेकिन वो चेन कवर पे पता नहीं क्या मामला आता है कि भाई ये चीज़ जो एहतियाती चीज़ है वो लाजमी करनी चाहिए। अगर कोई सफ़र में जा रहा है कोई दोस्त से, तो सफ़र में पता चलता है कि बंदा कैसा है। इंसान की पहचान उसके साथ खाना खा लो,
या उसके साथ सफ़र कर लो, सफ़र कर लो, या उसके साथ कोई कारोबार कर लो। और रमज़ान के अंदर सबसे पहले तो हमें हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना चाहिए। वही हमें सिखाता है सब कुछ, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। जब आपके घर से आपको हुकूकुल इबाद सिखाए जाएंगे तो लाजमी बात है, या फिर आप रोडों पे इस तरह बाइकें चलाओगे भी नहीं, दूसरों का भी ख्याल रखेंगे आप। और जिस तरह हम रमज़ानों के अंदर वक्त पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं और रोज़ा रखते हैं, अगर ये 12 महीने हो जाए सुभान अल्लाह, तो फिर सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। हम आशिक तो बड़े बनते हैं नबी के, मगर जो हमारी नबी की जो आंखों की ठंडक है नमाज। उसको हमें रमज़ान के बाद हम भूल जाते हैं। बाज़ तो नमाज रमज़ान में भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहे, अल्लाह उनको हिदायत दे। बाद लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई फजर में नमाज़ी नहीं आ रहा है क्योंकि सोए हुए हैं लोग हैं। तो क्या जिस वक्त पूरे उठे हुए हैं, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, उस वक्त कहाँ आ रहे हैं? तो नमाज पढ़ने वाले लोग ही अलग हैं। बस वो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। सफ़र को सफ़र इसलिए कहते हैं कि लोगों के अखलाक को जाहिर करता है, कि पता चलता है कि बंदा कैसा है। इसी वजह से एक शख्स ने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में कहा कि मैं फ़लाँ शख्स को जानता हूँ। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम उसके साथ सफ़र किया है? तुम उसको जानते हो जिससे उसके अच्छे अखलाक का मालूम हो? उसने अर्ज़ की नहीं। फरमाया, मेरा ख्याल है कि तुम उसे नहीं जानते हैं। जिसके साथ सफ़र नहीं किया तो उसको नहीं जानते हैं। अगर किसी के बारे में राय कायम करनी है तो सफ़र करें। सफ़र में बहुत सारे, खाना भी इसमें हो गया, पीना भी इसमें हो गया, ठीक है, लेन देन के मामलात होते हैं, तो बाद में 19-20 मामला हो जाता है। तो ये है कि सफ़र करने से बहुत सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर हो जाती हैं। जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम जो है रुकू में आते हैं। ये तो रुकू का तो सबको मालूम होगा तकरीबन कि भाई ये रुकू है। रुकू के बाद जो सीधा खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसको क्या कहते हैं? कयाम तो कयाम तो शुरू में ही हो गया। शुरू में हो गया। जैसे झुका हुआ है, घुटनों पे हाथ रखा हुआ है, तो इसको रुकू कह रहे हैं। लेकिन जब इस तरफ आ गया, इस कंडीशन में बंदा खड़ा हुआ है, तो इसको क्या कह रहे हैं? आ रहा है कुछ ध्यान में? नहीं, आ नहीं रहा मेरा। रुकू सजदे तो बहुत सुने जी हैं। जी, कयाम भी होता है इसमें और कयाम भी है, सजदे भी हैं। सही है। थोड़ा सोचे। रिटर्न में, वापसी में, या रुकू से जब आदमी खड़ा हो रहा है, खड़ा होता है ना, आयाम है या कयाम है? आयाम है या कयाम है? आयाम है, कयाम है जी। आयाम ही है। आयाम, आयाम ये नया लिया है, नया। कयाम तो खैर नीचे होता है बैठ के। नहीं, कयाम खड़े होने को ही कहते हैं। सही है, ठीक है, हाँ। कयाम को खड़े होने को ही यानी कहेंगे। अल्लाह अकबर करके आप खड़े, कयाम है वो। कयाम है। अब जैसे रुकू किया, रुकू तक तो समझ में आ रहा होगा, सजदा भी समझ। जैसे रुकू करने के बाद जो हम सीधे खड़े हो जाते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द पढ़ते हैं। इस तरह जो खड़ा हुआ बंदा, इस तरह खड़े होने को एक नाम है इसका नाम है कौमा। कौमा क्या कहेंगे? कौमा। अब रहेगा ध्यान में इंशाल्लाह। खाने की इब्तिदा में और एंड में एक चीज ऐसी है कि उससे जो है वो इख्तिताम करना सुन्नत है। नमक से, नमकीन चीज से या मीठी चीज से, इन दोनों में से एक है। इब्तिदा करना और ख़त्म करना। हाँ, उसको शुरू में खा लें और एंड में खा लें। ज़्यादातर शुरू में नमकीन खाया जाता है, एंड में मीठा खाया जाता है। आप क्या कहेंगे? भाई जाहिर सी बात है, पहले नमकीन ही खाया जाएगा, उसके बाद मीठा खाया जाएगा। याद रखें कि इब्तिदा में नमक या नमकीन चीज़ खाने से 70 बीमारियां दूर होती हैं, तो ये खाना चाहिए। ठीक है, तो अगर खाने में ऐसी चीज़ें तो इब्तिदा में करते हैं। किस दिन सफ़र की इब्तिदा करना सुन्नत है? जैसे भाई हफ्ते में है 7 दिन, वैसे तो बुध के दिन इब्तिदा करना जो है जो भी काम की, लेकिन सफ़र की एक अलग दिन है। मैं आपको ऑप्शन दे दूं, पीर, जुमेरात, जुम्मा। पीर के दिन। ये भाई ये पीर बता रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? जुमेरात का दिन। ये जुमेरात का दिन बता रहे हैं। कौन सा दिन? जुमेरात का दिन। जुमेरात 2। आप क्या कहेंगे भाई? पीर के दिन सफर करना। पीर के दिन जी, जुम्मे के दिन इंशाल्लाह। जुम्मा। चलें जी, अब आ गए हमारे पास 3 दिन, और 3 दिन तकरीबन बोल दिए। इनमें से है तो जुमेरात के दिन सफ़र की इब्तिदा करना सुन्नत है, तो इस सुन्नत पर भी अमल हो जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, आसान सवाल, सिद्दीक किन साहबी रज़ी अल्लाह तआला क्या बोला जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला को सिद्दीक यानी सिद्दीक के मायने सच्चा। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कितने साल उनकी उम्र होगी? ऑप्शन है हमारे पास, 18 साल, 30 साल या 60 साल, या ये भी है जो जितनी उम्र में इंतकाल कर गया इतने साल का ही होगा। 4 इशारे दे दिए। 60 साल का है। 60 साल। जन्नत में हर शख्स 30 साल की उम्र के करीब होगा, और जवानी में जन्नत में सब जवान ही होंगे, सेम 30 साल।
बल्कि इससे एक वाक़या भी याद आया। एक खातून थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी हुई थी, तो ऐसी बातचीत हो रही थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, उन्होंने ऐसी अर्ज़ मैं जन्नत में आऊँगी। वो बूढ़ी खातून थी, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कोई बूढ़ी औरत, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। तो वो रोने लगी। तो फिर सरकार ने शाह फरमाया हर कोई जवान हो गया है। तो एक रिवायत में 30 साल भी मिलते हैं और एक रिवायत में 33 साल भी मिलते हैं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे 30 या 33 साल के मालूम हो। हफ्ते में कितने दिन हैं? जल्दी से बता दें। 7 दिन। कौन कौन से हैं? इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता। जबरदस्त। इन 7 दिन में से एक दिन ऐसा है जो तमाम दिनों का सरदार है, जुम्मे का दिन। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो कितने साल के मालूम होंगे? 30 साल के। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, रुकू के बाद सीधे खड़े हो जाते हैं। इस कंडीशन को, इस अंदाज के खड़े होने को क्या कहते हैं? एक इसकी इस्तिलाह है, कयाम। कयाम तो यूं हो गया, यूं यूं कयाम हो गया। आ रहा है आपके ध्यान में? आ रहा है? आ रहा है आपके? इसको कहेंगे कौमा। क्या कहेंगे इसको? जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह पाक आप लोगों को बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक आफियत अता फरमाए। ये बताइए, एक हम गलत फहमी लेकर आ रहे होते हैं लोगों की, और आज हमारा टॉपिक है जैसे नई नवेली दुल्हन जो है घर पहुंचती है, ठीक है, अपने जो है वो ससुराल में पहुंची, तो अगर अल्लाह ना करे खानदान में कोई परेशानी आ गई, घर में कोई परेशानी आ गई, फिर लोग क्या बातें कर रहे हैं? लोगों का कॉन्सेप्ट, यानी ये एक छोटी सोच है कि वो लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई इसके आने से ये हो गया। कि लोगों में ये बात है? बिल्कुल है, और ये अल्लाह की तरफ से आती है सारी चीज़ें इंसान। ये हल है, ये हल बता दिया जी आपने। बिल्कुल, और इसके लिए हमारे अमाल का अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि कोई परेशानी हो जाती है खानदान में या लड़के में परेशानी आ जाए, तो बाद लोग बदशुगुनी लेते हैं। बदशुगुनी है कि लड़की का पाँव भारी है, इसका नसीब अच्छा नहीं है, जब से ये आई है डाउन की तरफ चला जा रहा है घर। तो ये सब जहालत की बातें हैं और इसको कहते हैं बदशुगुनी। याद रखें, इस्लाम में अच्छा शुगुन है, बुरा शुगुन नहीं है। जो लोग दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हमें जो है ना सबसे पहले अपने दीन को फॉलो करके हमें चलना चाहिए। अगर नई नवेली दुल्हन किसी के घर में चलेगी और वहाँ कोई परेशानी आ गई, तो अब लोगों की बातें क्या शुरू हो जाती है? बात यही करते हैं लड़की सही नहीं, इसका पेहरा सही नहीं है, पैर सही नहीं, भारी है, भारी है, भारी है, इसको फारिग करो, बस छोड़ दो, दूसरी लाओ, ये है ताकि बातें हमारा हैं, क्यों नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, लाजमी नहीं है कि उसका पैर भारी है। कुछ गलतियाँ मर्द की भी होती है जिसकी वजह से वो पीछे आ जाता है। हर दफ़ा औरत ही गलत नहीं होती, मर्द भी कहीं गलत होता है। लेकिन ये तो बिल्कुल एक गलत ही बात है ना कि अगर लड़की जो है वो शादी होकर आ रही है और खानदान में कोई परेशानी आ जाए या घर में, और अल्लाह ना करे उस घर के अंदर परेशानी आ गई, तो पहले तो मोहल्ले वाले या कोई खातून आके जहन बना रही है कि पाँव भारी है, और अगर घर में कोई परेशानी आ गई और लड़के पे कोई परेशानी आ गई तो पूरी भारी है। तो भाई इस किस्म की कोई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपके नसीब में लिखा ना, वो होना है, पहले या बाद में। उसका पाँव भारी या हल्के होने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये बातें कर रहे हैं लोग, ये बातें हमारी यहाँ हैं। सोच है इंसान की। आजकल फेसबुक व्हाट्सएप जो चला है ना, इसने इंसान को ख़राब कर दिया। इसे सही भी हो रहे हैं, इसे खराब भी हो रहे हैं। सही तो बहुत कम है, गलत बहुत ज़्यादा हो रहा है। लड़की की शादी हुई और वो घर में आए और लड़के पे कोई मुसीबत या खानदान में कोई मुसीबत आ जाए, तो लोग क्या बातें बता रहे होते हैं? लड़की के कदम मनूस है। यही बोल रहे हैं। हाँ ऐसा ही है, ये आ गई है। अब इसने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। शादी से पहले तो हम यूँ थे, शादी के बाद अब ऐसे हो गए। भाई वो तो उसके नसीब की बात है। लड़की का बेचारी का क्या कसूर है? या फिर उसको लड़की हो जाए पहली तो भी लड़की पे। हाँ ये है कि अगर लड़की पहली उसकी बेटी हो जाए तो भी लड़की का कसूर है। ऐसे भी लोग देखें, बाद का तलाक भी दे देते हैं, बाद हॉस्पिटल देखने नहीं जाते। पहला बेटा ही चाहिए था। भाई लड़की के हाथ में थोड़ी है वो तो अल्लाह के हाथ में। बेटी देना है, बेटा देना है, हम लड़की को कसूरवार कर देते हैं। सही सही सही। ये जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है तो उस पर जबान क्या खोलें? और ये तो माशरे में हो ही रहा है। पहली बेटी हो गई, किसी की 4 बेटियां हैं तो वो शोर ही नहीं आता देखने। वो बेचारी रो रही होती है हॉस्पिटल में, कभी तलाक दे देगा, ये कर देगा। तो सब माशरे में हमारे इल्म की कमी है, और क्या है। बस याद रखें, सुई के पीछे धागा है। अगर किसी का गलत करेंगे तो आप भी उस मकाम पे आएंगे। अगर आप दामाद बने हैं तो आपका भी दामाद आएगा। तो अच्छे दामाद बने ताकि आगे के मामला भी अच्छे हों। ये बताइए, ये कौन सी पिक्चर है? लिखा हुआ भी है नहीं? लिखा हुआ है गर सुवार, गारे सोर। क्या है? गारे सोर। अच्छा गारे सोर है। अच्छा यही वाकया होता है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पाँव पर जो सांप ने डस लिया था ना, इसी जगह पर वाकया होता है। ये मकाम है किस जगह पर? नाज़रीन आपको भी नजर आ रहा होगा ये मकाम। जी ये मकाम मक्के मदीना में।
मक्का में या मदीने में? 2 शेर बता दिया आपने। ये मदीने में। आप कह रहे हैं मदीने में। ये है मकाम मदीने में नहीं है। मदीने में। फिर कहाँ है? मदीने में ही है। मदीने में नहीं है जी। मदीने में। देखा है आपने मदीने में? जाएंगे तो उस दिन दीदार करेंगे जब अल्लाह बुलाएगा हमें। लेकिन ये मकाम जो है ना, ये है मक्के पाक। मक्के पाक में। मक्के पाक, इसको ध्यान में रखना है। गारे सोर कहाँ है? मक्के पाक में। आप अभी भी मदीना ही बोलना है। चले, अल्लाह ताला खुशियाँ दे, आपको बरकत अता फरमाए। ये बताइए, ये गारे सोर है जी? गारे सोर है ये। यार गारे सोर की तस्वीर है। गारे सोर कहाँ पर है? मक्का में है गारे सोर। पक्का? वो मदीने में है, सॉरी। पक्का? हाँ नहीं, ये अब आपने मक्का दो में बता है, दिए। गारे सोर मक्का में है। अभी आप मदीना कह रहे थे? नहीं नहीं, मक्का में है, मैं गया हुआ हूँ यहाँ पर। अच्छा, कहाँ है? मक्का में ही है। मक्का में आप गए हैं? ठीक है। हाँ गया हूँ, गारे सोर पे तो मैं गया था, असल में गारे वहाँ पे- हिरा पे भी गया हूँ मैं। वाह भाई वाह। असल में वहाँ पे इतनी जियारतें हैं, इतने पहाड़ हैं, तो मिक्स हो जाती हैं भाई, मक्के में या मदीने में। माशाल्लाह, आपने दुरुस्त जवाब दिया। बताइए, ये कौन सा मकाम है? गारे सोर ये कहाँ पर है? मक्के में। सुभान अल्लाह। ये मक्का बता रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मक्के में। मक्के में। इनको इधर गारे सोर जी। या हमारे नबी ने 3 दिन क़याम किया था। सुभान अल्लाह। 3 रातें 3 दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार को नवाजा था। तो अल्लाह पाक हमें भी इस गार में जाना नसीब फरमाए, इबादत करना नसीब फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नादीन, ये था हमारा प्रोग्राम आज का, जिसमें हमने गलत फहमी के हवाले से बातचीत करी। सफ़र से मुतालिक हमने जो है गुफ्तगू करी कि अच्छा सफ़र होना चाहिए, सफ़र में किन बातों का ध्यान रखना है। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो, बाटे खुशियाँ के फिर आया